चैप्टर 20 बकवास 2। अगर उसने इस बारे में पिता से एक शब्द भी कहा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। केट अब समझ गई थी कि उसने क्या किया है जब वह अपने बाथरूम में अकेली बाथटब में बैठी थी। उसके पिता ने साफ साफ बता दिया था कि उन्हें एलेसांद्रा के प्रति दयालु रहना होगा, लेकिन वह एलेसांद्रा को अपना आदेश नहीं देने कैसे दे सकती थी। एलेसांद्रा के प्रति दयालु रहने का क्या मतलब है जब वह मुझे 2 दिन बाद एडगर के साथ ले जाने वाला है। केट ने सिर को बाथटब के किनारे पर टिकाते हुए साइड किया। वे उसे हवा में उड़ा देंगे। हमें उसे उसकी जगह याद दिलाने की जरूरत है। केट को यह पसंद नहीं था कि उसका परिवार एलेसांद्रा को घर में स्वतंत्रता से घूमने देता है। उसे अपने कमरे में छिपा रहना चाहिए था, या बेहतर होगा कि एक सेल में। एलेसांद्रा उस भयानक बेटी के रूप में बन गई थी जिसे कोई नहीं देखना चाहता था, और यह ऐसा ही रहना चाहिए था। सभी की नजरें केट पर होनी चाहिए थीं। केट ने अपनी उंगलियों को बाहर किया और अपनी 3 टूटी हुई नाखूनों को देखा जो उसने एलेसांद्रा के लिए खोदने वाले गड्ढे की शुरुआत की थी। उसके माता पिता ने कभी उससे काम करने के लिए नहीं कहा या कोई ऐसा काम करने के लिए जो एक नौकर को करना चाहिए, लेकिन एलेसांद्रा ने उसे आदेश दिया और अब उसकी खूबसूरत नाखूनें बर्बाद हो गई थी। मैं एलेसांद्रा के प्रति दयालु नहीं रहूंगी, केट ने मन बना लिया। वह यह नहीं कर सकती थी, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। वह एलेसांद्रा से चांद और वापस नफरत करती थी। मैं उसे पछताने पर मजबूर करने वाली हूं कि उसने एडगर को उसके लिए प्रपोज किया। मुझे एक सेल बनानी चाहिए और उसे वहां फेंक देना चाहिए ताकि वह फिर कभी बाहर न निकले। तो तुम वहां नहीं जा सकती। केट ने अपने बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा, जो अचानक हो रही हलचल से भ्रमित थी। उसकी निजी नौकरानी जानती थी कि उसे बाथिंग करते समय किसी का भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या किसी को अंदर आने नहीं देना चाहिए। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल गया, लेकिन केट ने अभी तक उस व्यक्ति को नहीं देखा था। क्या तुमने अपनी दिमाग खो दी है, एलेसांद्रा? केट ने तब बैठ गई जब एलेसांद्रा ने अपनी नज़र में आते हुए बाल्टी पकड़ी। यह क्या भयानक गंध है। जैसे ही एक भयानक गंध ने उसके बाथरूम को भर दिया, केट ने अपनी नाक ढक ली। यह मृत बिल्ली की गंध से भी बदतर थी। केट, जाओ और अभी मेरी माँ का कपड़ा खोद कर लाओ, एलेसांद्रा ने दांतों के बीच कहकर कहा। वह केट को सही करने का केवल एक मौका दे रही थी। क्या तुम पागल हो? मैं कीचड़ में ढके किसी चीज को क्यों खोदूं? मेरे कमरे से बाहर निकलो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम कितनी गंदी हो? केट ने एलेसांद्रा के पीछे आ रही गंध को सहन नहीं कर सकी। यह गंध इतनी परिचित क्यों है? तुम बकवास कर रही हो, केट। एलेसांद्रा ने अपनी बाल्टी में जो कुछ था वह केट की ओर फेंका। केट की आंखें चौड़ी हो गईं जब एक भूरे रंग का पदार्थ उसके चेहरे और बाथ में चारों ओर उड़ गया। यह क्या है? केट ने देखते देखते देखा कि बाथ में कुछ तैर रहा है, पानी को क्रिस्टल क्लियर से भूरे रंग में बदलते हुए। अगर संभव हो तो केट की आंखें और चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि एलेसांद्रा ने उस पर क्या फेंका है। उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि यह कोई और नहीं बल्कि घोड़े की गंदगी थी, लेकिन यह पहले उसके मन में नहीं आया था। केट ने बात से बाहर निकलने की कोशिश की ताकि वह तैरते हुए बकवास से दूर जा सके, भले ही उसका सिर पहले से ही उसमें ढक गया था। दुर्भाग्य से जैसे ही वह बात से बाहर निकली, केट बकवास पर फिसल गई और गिर गई, जो पहले से ही फर्श पर बिखरी हुई थी। नहीं, 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 केट और अधिक घबरा गई जब उसकी टांग अब बकवास से ढक गई थी। वह इसे देखकर और इसकी गंध से तौली जा रही थी। यह तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त है, केट। क्या तुम सच में सोचती थी कि मैं तुम्हें मेरी माँ का कपड़ा बर्बाद करने देने दूंगी? तुम्हें पागल होना चाहिए, एलेसांद्रा ने कहा, जबकि केट एक टूटने के कगार पर थी। एलेसांद्रा ने बाल्टी को सिंक में रखा ताकि वह आधे रास्ते तक भर जाए और फिर उसने उसमें घूमते हुए बचे हुए बकवास के टुकड़ों को ताज़े पानी के साथ मिलाया। मुझे इससे दूर करो, केट ने चिल्लाते हुए कहा जब उसने एक कपड़ा पकड़कर इसे पोंछने की कोशिश की। वह ठंडी फर्श पर नग्न थी और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसने जल्दी से अपने चेहरे, हाथों और बालों से बकवास को रगड़ दिया, लेकिन गंध ऐसी थी जिसे वह आसानी से नहीं निकाल सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे अपने मुंह में रखी हुई हो और हर बार जब वह निगलती
तो उसे इसका स्वाद आ रहा था। मैं तुम्हें इसके लिए मार डालूंगी, आह, केट चिल्लाई जब एलेसांद्रा ने उस पर दूसरा बैच फेंका। चूंकि अब यह अधिक पानी था, कुछ केट के मुंह में भी चला गया जब वह बात कर रही थी। यह केट के लिए अंतिम तिनका था, जिससे वह तुरंत फर्श पर उल्टी करने लगी। अगर तुम एक पैर भी कमरे में रखोगी तो मैं उस पर और फेंक दूंगी, एलेसांद्रा ने केट की नौकरानी सैली पर घूरते हुए कहा, जो केट की मदद करने के लिए चुपके से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तुम इस पल के हर क्षण की हकदार हो, केट। तुम घिनौनी हो और बकवास से भरी हो। मैं गलत थी जब मैंने कहा कि मेरी समस्या केवल मेरे पिता के साथ है। मैं केट के प्रति बहुत दयालु हो रही थी, एलेसांद्रा ने अपने आप से कहा। वह अपने गलती को जल्दी पहचानकर खुश थी। एलेसांद्रा केवल केट के साथ इन 2 दिनों के लिए छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी, वह उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि हम बराबर हों, केट। मैं उस पर भी वही कर्ज चुकाऊंगी जो तुमने मेरे चेहरे पर किया था। मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारे पास एक मास्क पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और मैं तुम्हारी खुशी चुरा लूंगी। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुमसे डरती हूं? केट ने अपने मुंह से उल्टी के निशान पोंछते हुए कहा। क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझे डरा सकती हो? नहीं, लेकिन तुम हमेशा मुझसे जलती रही हो, केट। तुम कभी भी उस ध्यान को नहीं संभाल पाई जब वह तुम पर नहीं होता, और यह खतरनाक जलन तब शुरू हुई जब हम छोटे थे, एलेसांद्रा ने केट की ऊंचाई के बराबर झुकते हुए कहा। तुम्हें हमारे पिता पर गुस्सा होना चाहिए था, जो हमेशा एक पसंदीदा रखते थे। एक परफेक्ट बेटी जिसे वह हमेशा इस्तेमाल कर सकते थे। केट ने एलेसांद्रा के शब्दों से आहत होकर हंसी उड़ाई। एलेसांद्रा के मामले में जलन की कोई बात नहीं थी। मैं तुमसे जलने वाली क्यों हूं? मैं खूबसूरत हूं, स्मार्ट हूं, सभी पुरुषों द्वारा चाही जाती हूं। तुम अपने अतीत को भूलने के लिए इतनी मेहनत करती हो, केट। एक ऐसा समय जब तुम मेरे साए में थीं, जबकि पिता ने मुझे दिखाया। अगर तुम अपनी जलन में नहीं फंसी होती तो हम अच्छी बहनें बन सकती थीं। मैंने तुम्हें माफ करने के लिए कितनी बार कोशिश की, क्योंकि तुम बस पिता का ध्यान चाहती थीं, लेकिन तुम माफी से परे हो। मुझ पर मत देखो, केट ने आगे बढ़कर एलेसांद्रा के चेहरे से मास्क को खींचने की कोशिश की। जब एलेसांद्रा का चेहरा छिपा हुआ था तो उसके लिए बोलना आसान था। एलेसांद्रा मास्क को उसके चेहरे से मजबूती से खींचे जाने के कारण लगभग आगे बढ़ गई। जैसे ही एलेसांद्रा ने मास्क वापस पाने के लिए ऊपर देखा, केट ने खुशी से देखा कि उसके निशान अब भी स्पष्ट थे। तुम अभी भी भयानक हो, केट ने विजय में कहा। जब एलेसांद्रा ने किसी और के बारे में जलन की बात की, तब उसके लिए कोई जगह नहीं थी जब उसका चेहरा इतना भयानक था। अगर मैं तुम होती तो मैं भी दुनिया से अपना चेहरा छिपा लेती। केट ने झिझकते हुए मास्क को और दूर खींचा जब उसे लगा कि एलेसांद्रा उसे छूने की कोशिश कर रही है, लेकिन एलेसांद्रा ने उसे धक्का दे दिया। केट की बैठने की स्थिति के कारण एलेसांद्रा ने केवल एक हाथ से केट को पीछे धकेलने और फिर दोनों हाथों को पकड़कर उसे गीली फर्श पर दबा दिया। केट के शरीर का पिछला हिस्सा उन बकवास से ढक जाएगा जो फर्श पर बिखरी हुई थी। केट ने एलेसांद्रा की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की और अपने पैरों से एलेसांद्रा को धकेलने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। मुझसे हट जाओ। सैली, मेरी मदद करो अभी, केट ने नौकरानी को चिल्लाते हुए कहा। एक दिन तुम्हारा चेहरा भी मेरे जैसे ही होगा, केट। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगी कि तुम मरोने की इच्छा करोगी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने एक बार किया था। हमेशा याद रखना, तुम्हारे कार्य उस महिला के लिए जिम्मेदार हैं जो मैं बनूंगी। तैयार रहना, केट। मैं अब बहुत दयालु बनने से थक चुकी हूं, एलेसांद्रा ने उसे चेतावनी दी।